हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और ये 9वां पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 8 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तिरस्कार का विलोम है पुरस्कार, सम्मान, सत्कार, नमस्कार। तिरस्कार का विलोम शब्द होगा सत्कार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तिरस्कार का विलोम होगा सत्कार। शर्मनाक का विलोम शब्द क्या होगा? शर्मनाक का विलोम शब्द सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक, सम्मान। शर्मनाक का विलोम शब्द हो जाएगा सम्मानपूर्ण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लुभावना का विलोम होगा प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना, घृणा। लुभावना का विलोम हो जाएगा घिनौना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट होगा। विहित का विलोम होगा, विहित का विलोम हो जाएगा निहित, निषिद्ध। ऑप्शन बी, यहाँ पे ए, बी, सी और ये डी। विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध, निषिद्ध इस तरह से हम लिखेंगे निषिद्ध, निषिद्ध। ये हो गया निषिद्ध। विहित का विलोम होता है निषिद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम होगा सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नास्तिक। तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। यथार्थ का विलोम हो जाएगा, यथार्थ का विलोम होगा कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। यथार्थ का हो जाएगा कृत्रिम। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, सृजन का विलोम होगा, एक मिनट, सृजन का विलोम शब्द है संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? संहार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सृजन का विलोम होगा संहार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अध्यवसाय का विलोम शब्द होगा अनाध्य, अनअध्यवसाय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य। बर्बर मीन्स बर्बर का विलोम होगा सभ्य। अगला क्वेश्चन है, ध्वंस का विलोम शब्द है विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विध्वंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ध्वंस का विलोम हो जाएगा विध्वंस। अगला क्वेश्चन है, नूतन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। नूतन का विलोम शब्द होगा प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन। नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं। सेकंड बी में दिया है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। सी है, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। डी में दिया है, वो कमरे में जाकर सो गया। यहाँ पे क्या पूछा गया? अशुद्ध पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, वह कमरे में जाकर सो गया है। वह कमरे में सो गया होता तो सही हो जाता। यहाँ पे दिया है वह कमरे में जाकर सो गया, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। यहाँ पे भी अशुद्ध वाक्य बताना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी में दिया है, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डी पे दिया है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है। यहाँ पे क्या बताना था? अशुद्ध वाक्य बताना था। इसमें अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन बी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। यहाँ पे अशुद्ध है बी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, अगला क्वेश्चन है,
श्याम जल से पौधे सींच रहा, यहाँ पे सींच रहा होगा, ऐसे सींच रहा है। वाक्य शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ पे श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। बी में दिया है पौधे को जल से सींच रहा है श्याम। सी में दिया है श्याम पौधे सींच रहा है। डी में दिया है जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। यहाँ पे शुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चयनित कीजिए। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है। सी में दिया है वह दंड योग्य है, और डी में दिया है वह दंड देने योग्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह दंड देने योग्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन वाक्यांश में एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्ध बताना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है। बी सी पे दिया है वह बचपन से नटखट है, और डी में दिया है तुम बचपन से सीधे हो। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसमें बचपन है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। और डी में दिया है बाघ और बकरी पानी पीती हैं। यहाँ पे बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीती है, शुद्ध वाक्य बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। तो इसलिए करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा एक वाक्य त्रुटिहीन है? यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। सी है मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। और डी में दिया है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। यहाँ पे कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। यहाँ पे कौन सा एक वाक्य त्रुटिहीन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है? वाक्य शुद्ध रूप बताना है इसमें। पति पत्नी के झगड़े को क्या हेतु हो सकता है? बी दिया है पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या है। सी में दिया है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। और डी में दिया है पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। यहाँ पे शुद्ध रूप लिखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया वह पतिव्रता स्त्री है। शुद्ध वाक्य क्या है? वह पतिव्रता है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। वह पतिव्रता स्त्री है, और इसमें शुद्ध वाक्य है वह प्रतिव्रता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वह पतिव्रता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह पतिव्रता है। अगला दिया है वह मन से डरा करता है। अशुद्ध वाक्य है वह मन से डरा करता है। शुद्ध वाक्य है वह डरा करता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह डरा करता है। अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर है उसे एक शब्द क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर है एक शब्द हो जाएगा युधिष्ठिर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर।
जो हमेशा रहने वाला हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो, तो उसके लिए हो जाएगा शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, एक शब्द हो जाएगा उसके लिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा विपत्निक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द हो जाएगा अपत्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, एक शब्द क्या होगा, अपत्य। अपत्य होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा त्रितिशा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द होगा जीन, हौदा, काठी, बख्तर। हाथी की पीठ पर रखने जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हौदा। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द होगा अप्रमेय। जो प्रमाण से ना सिद्ध हो सके, एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रमेय। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द होगा उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा औपनिवेशिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उपनिवेश से संबंध हो, एक शब्द होगा औपनिवेशिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आसूर्यपस्या। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे। बी में दिया वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। और सी में दिया है जिसको सूर्य भी ना देख सके। डी है रानिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा आसूर्यपस्या। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा रिक्त। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे तद्भव पूछा गया तो पंख क्या है, तद्भव शब्द है। तो इसमें एक तद्भव शब्द पूछा गया है, पंख तद्भव है, पृष्ठ, लज्जा, शिला कैसे शब्द हैं, ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सुर, निडर, गति, कमल। राइट आंसर क्या होगा, निडर। निडर तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पक्ष का तद्भव रूप, पक्ष, पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। पक्ष का तद्भव हो जाएगा पंख। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, शक्कर, सप्तसदी, होली और मोती। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सप्तसदी तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव अगर पूछा जाए तो सत्य सही हो जाएगा, सत्य सही। इस तरह से इसका ये तद्भव बनेगा। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है, सप्तसदी इसका तत्सम शब्द होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। यहाँ पे तद्भव पूछा गया तो कोयल कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। कोयल तद्भव शब्द है और इसका तत्सम कोकिल होगा। अगर तत्सम पूछा गया होता तो कोकिल कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है ये कोकिल। तो यहाँ पे तद्भव पूछा गया, तद्भव होगा कोयल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, नब्ब। नया का तत्सम क्या होगा, नब्ब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, परयक, परख, चुल्लीख, चूल्हा। यहाँ पे शुद्ध युग्म बताना है तत्सम और तद्भव का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पृष्ठ, पन्ना। पृष्ठ कैसा है, तत्सम शब्द है, पन्ना क्या है, तद्भव शब्द है। तो यहाँ शुद्ध युग्म कौन सा होगा, बी पृष्ठ और पन्ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं।
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते वो कहे जाते हैं तत्सम शब्द। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तीर्थ कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। गरम है, नरक है, नरम है, ये कैसे शब्द हैं? ये तत्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अंगीठी का तत्सम थग अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ पढ़ते हो? क्वेश्चन क्या है? तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयुक्त हुआ है, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? उस शब्द होगा संकेतवाचक, यानी कि उस ग्रंथ में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संकेत, संकेतवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि, प्रत्यय विधि। लोभी कैसा है? प्रत्यय विधि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम और लक्ष्मण। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, काला, रावण, खट्टा। 7 कैसा है? संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? उपासक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें कितने विशेष 100 विशेषण है? तो इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष। भले, भले, महान, उचित, उचित, संयमित क्या है? ये क्या है? विशेषण है। भले एक हो गया, भले, महान, उचित, संयमित, ये 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष हो गए, लोग और व्यवहार। लोग और ये व्यवहार कैसे क्या हो गया? 2 विशेष। तो 4 विशेषण और 2 विशेष हो गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते में है प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं? पूज्य होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। राइट क्या हो जाएगा? विषाद विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची पूछा गया। भीष्म, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। पार्थ किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटनी, त्रिपदगा, निम्ना, तरंगड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपदगा। ऑप्शन बी सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है त्रिपदगा। ऑप्शन बी नहीं है। सरिता, तटनी, निम्ना ये जो है सरिता के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? श्लाघा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
स्तुति का पर्यायवाची है कामना, श्लाघा, याचना, निवेदन। स्तुति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? श्लाघा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अचल का पर्यायवाची नहीं है पर्वत, मेदिनी, भूधर, भूधर, नग। अचल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य। अभिजात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, महीप अभिजात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य महीप के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिजात के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, ये हो जाएगा विशिष्ट, संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य। और ये महीप, नृप, भूपाल, नरपति, ये सब राजा के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है, शिष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिष्ट का क्या नहीं है? आदरणीय, आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अनाचार, अधम, अपक्रम, अध्याय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधम। अधर्म का पर्यायवाची अधम नहीं है। अगला, अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? अमी का। अमृत किसका है? अमी का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नभ, अभ्र, द्यु, विप्र। तो विप्र ये जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ, अभ्र, द्यु, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, घौ, तारापद, और इसका हो जाएगा अंबर, खगोल, ये सब हो जाएंगे। और विप्र नहीं है आकाश का पर्यायवाची। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही जीएस की भी प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की जाएगी। अभी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।